आप इस असाधारण वस्तु को जानते हैं? आज हम बात करेंगे एक ऐसे रहस्यमयी साधन के बारे में जिसका हमारे ऋषि मुनि और योगी बड़े महत्व के साथ प्रयोग करते आ रहे हैं। इसे कहते हैं योग दंड। योग दंड एक विशेष लकड़ी का डंडा होता है जो आमतौर पर सागों या किसी मजबूत लकड़ी से बनाया जाता है। इसका एक सिरा गोल या घुमावदार होता है। देखने में साधारण लगने वाला यह उपकरण वास्तव में योग और साधना में बहुत गहरा महत्व रखता है। योग दंड का उपयोग क्यों करते हैं, ये जानने के लिए पहले हमें हमारे शरीर की नाड़ियों के बारे में जानना होगा। हमारे शरीर में कुल 72,000 नाड़ियाँ होती है, और उसमें से ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना ये 3 नाड़ियाँ मुख्य मानी जाती है। नाक का दायां नथुना पिंगला नाड़ी को नियंत्रित करता है और बायां नथुना ईड़ा नाड़ी को। एक वक्त पर एक ही नथुने से श्वास बहती है। कुछ समय के अंतर में क्रमशः अलग अलग नथुने से श्वास बहती है। जब बाएं नथुने में श्वास चल रही होती है तब ईड़ा नाड़ी जागृत होती है, और जब दाएं नथुने में श्वास चल रही होती है तब पिंगला नाड़ी जागृत होती है, और जब दोनों नथुने में श्वास चल रही होती है तब सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है। इस वक्त आपकी कौन सी नाड़ी से श्वास चल रही है ये देखने के लिए नाक के नीचे मुंह तक उंगली रखिए और एकदम हल्के से श्वास छोड़कर अनुभव कीजिए कि कौन से नथुने से श्वास बाहर आ रही है। ऋषि मुनियों और योगियों की मान्यता है कि विशिष्ट कार्य कोई विशिष्ट नाड़ी को जानकर करने पर वो कार्य सफल होता है। पिंगला नाड़ी सूर्य से जुड़ी होती है। शक्ति, ऊर्जा संबंधित कार्य पिंगला नाड़ी के सक्रिय रहते करने चाहिए, जैसे शारीरिक श्रम, खेल, व्यायाम या खान पान। ईड़ा नाड़ी चंद्र से जुड़ी होती है। शांत सोच विचार जैसे कार्य ईड़ा नाड़ी के सक्रिय रहते करने चाहिए, जैसे ध्यान, जप, अध्ययन या औषधि लेना। सुषुम्ना नाड़ी में गहरा ध्यान और आध्यात्मिक चीज़ें की जाती है। अब सवाल यह है कि हमें कैसे पता चले कि कौन से कार्य कौन से नाड़ी के सक्रिय रहते करने चाहिए। शिव स्वरोदय एक प्राचीन ग्रंथ है जिसमें 395 श्लोक हैं। यह ग्रंथ स्वर विज्ञान पर आधारित है। स्वर यानी श्वास। इस ग्रंथ में कौन से कार्य कौन सी नाड़ी के सक्रिय रहते करने चाहिए, इन सब की जानकारी बताई है। इसमें ऐसे भी कार्य बताए हैं जो सामान्य लोगों के लिए नहीं है, इसलिए कहा जाता है कि मूर्ख लोगों से इसे दूर रखना ही अच्छा है। अब जानते हैं कि योग दंड का उपयोग करके कैसे विशिष्ट नाड़ी को सक्रिय किया जाता है। योग दंड का प्रयोग बहुत सरल है। यदि हम योग दंड को हमारी दाईं बगल के नीचे दबाते हैं तो बायां नथुना खुलता है और ईड़ा नाड़ी सक्रिय हो जाती है। यदि हम योग दंड को हमारी बाईं बगल के नीचे दबाते हैं तो दायां नथुना सक्रिय होता है और पिंगला नाड़ी चलने लगती है। इस तरह साधक अपनी आवश्यकता के अनुसार नाड़ी को नियंत्रित कर सकता है। इस योग दंड को हम बहुत बार देखते हैं, पर इसे साधारणतः अनदेखा कर देते हैं। जुड़िए ऐसी यात्रा पर जहां मैं निकला हूँ ऐसी ही अनोखी रहस्यमयी चीज़ें खोजने।